क्या गोरी रंगत होना ग्लोइंग स्किन होती है या हेल्दी स्किन होती है? मेडिकल स्टोर्स वगैरह से लेके आते हैं या कॉस्मेटिक शॉप से क्रीम्स लेके आते हैं, वो एक्ने को ड्राई करने के साथ साथ आपकी स्किन को भी ड्राई कर रही होती है। कौन सी चीज़ हमारी जो स्किन है उसको जल्दी खूबसूरत बना सकती है? आपकी जो तरबियत है, आपकी जो एजुकेशन है, ठीक है, आपको अपने ऊपर एतमाद है, तो आप देखेंगे कि आपने अगर नॉर्मल भी कपड़े पहने तो आपकी पर्सनैलिटी सबसे डिफरेंट नजर आएगी। कोरियन स्किन कैसे अचीव कर सकते हैं विदाउट कोरियन स्किन केयर और या 10-12 हज़ार के सीरप्स के बगैर? हमारे किचन के अंदर, हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें आप यूज़ करते हुए परमानेंट कोरियन ग्लास स्किन जो है वो हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू सेहत नेचुरल्स पॉडकास्ट। मुझे कहते हैं तरीम फ़ातिमा और मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज का एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं खूबसूरती पे, हेल्दी स्किन पे, ग्लोइंग का राज क्या है, इन बातों पे हम बात करेंगे। और ट्रेंड तो बहुत चल रहा है ग्लोइंग स्किन का, लेकिन हम देखेंगे कि क्या ये सिर्फ महंगी क्रीम से ही अचीव की जा सकती है या फिर हम इसको हर्बल रेमेडीज़ से, ऑर्गेनिक चीज़ों से, अपनी किचन में पड़ी हुई चीज़ों से, कुदरती चीज़ों से अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इन्हीं सारी बातों के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नैयर आपा साहिबा। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके पास क्या हमारी खूबसूरती के राज हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बेटे, बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू द शो। थैंक यू। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ग्लोइंग, जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि ग्लोइंग स्किन का राज तो आप हमें बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें बताएं कि ग्लोइंग स्किन एक्चुअली कहते किसे हैं? क्या गोरी रंगत होना ग्लोइंग स्किन होती है या हेल्दी स्किन होती है, या आपके मुंह पे कोई दाग महासे ना हो उसको हेल्दी स्किन कहते हैं? हेल्दी स्किन जो है वो आपकी, अगर उसमें दाग धब्बे नहीं हैं, आपकी कोई भी पिगमेंटेशन नहीं है, आपके कोई भी ब्लैक हेड वाइट हेड्स नहीं है, तो आपकी डाइट अच्छी है तो नेचुरली आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है। लेकिन अगर एक्नी है, एक्नी को ड्राई करने के लिए अगर आप जो है वो इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो कि आप मेडिकल स्टोर्स वगैरह से लेके आते हैं या कॉस्मेटिक शॉप से क्रीम्स लेके आते हैं, वो एक्नी को ड्राई करने के साथ साथ आपकी स्किन को भी ड्राई कर रही होती है। ठीक है, अगर एक्नी ड्राई हो गई, एक्नी के ड्राई होने के बाद के दाग धब्बे, ब्लैक हेड वाइट हेड ये रह जाती हैं। या वो लोग जिनकी अगर एक्नी प्रोन स्किन नहीं है, अगर धूप सन टैन हो गया, धूप की वजह से स्किन झुलस गई है, या स्किन की अगर प्रॉपर केयर नहीं की, उस पर आपके पिगमेंटेशन आ जाती है, जिसको आप फिर ना समझ रहे होते हैं कि ये फ्रैकल्स हैं। ठीक है, तो फ्रैकल्स जो हैं वो थोड़ी सी जी। एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर आपके पिगमेंटेशन हो गई, आपके सन टैन हो गया, आपकी एक ड्राई डेड लेयर बनी हुई है, ठीक है, तो जब तक आप उसको रिमूव नहीं करेंगे तो आप कभी भी ग्लोइंग और हेल्दी स्किन जो है वो अचीव नहीं कर सकेंगे। तो मेरा अब सवाल ये है कि जो हेल्दी स्किन आपने हमें बताई, क्या ये हर कोई इंसान अचीव कर सकता है या इसमें जेनेटिक्स ही मैटर करते हैं बस? नहीं नहीं नहीं, हर कोई इसको अचीव कर सकता है। जेनेटिक भी जो है वो कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, बट जो ग्लोइंग स्किन है आप सब लोग अचीव कर सकते हैं। चाहे आप जो है वो अंडर 20 हैं या 20+ हैं या 40+ हैं या 60+ हैं। इसके अंदर आपका लाइफस्टाइल, आपके खाने पीने की आदत, आप खा क्या रहे हैं, इंटरनली जिन चीज़ों की आपकी हेल्दी स्किन के लिए, आपके अच्छे बालों के लिए, अच्छे आपके नेल्स के लिए जो ज़रूरत है, वो आपकी डाइट है। तो डाइट के लिए जो है ना वो आप क्या ले रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला ने जो है वो नेचुरल चीज़ों के अंदर हमारे जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसके अंदर वो तमाम मिनरल्स, वो तमाम विटामिन्स, वो तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रखे हुए हैं जो आपकी हेल्दी स्किन के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी अच्छी आईसाइट के लिए, आपकी नेल और आपकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। तो उसमें यह है कि जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, चेहरे पे बेशक कुछ नहीं लगाएं, वही सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिस खाएं, उन्हीं को अगर आप अपने फेस पे भी अप्लाई करते हैं तो आप देखें कि बग़ैर कोई भी कीमती सीरम और क्रीमें यूज़ किए आपकी इंटरनली हेल्थ भी अच्छी होगी। इंटरनली आपने मुंह भी धो लिया, आपकी स्किन नेचुरली जो है वो ग्लो करेगी। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी कि रंगत और स्किन की जो हेल्थ है उसमें क्या फ़र्क है? स्किन जो हमारी डल हो जाती है, बेजान हो जाती है, इसके पीछे जो मेन इसकी वजह है, कॉज़ है, वो क्या होता है? पानी कम पीना,
पानी जो है वो प्रॉपर अगर आप नहीं, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, डिहाइड्रेटेड बॉडी अगर है तो उसमें जो है वो आपको किसी भी तरह के आपके प्रॉब्लम इश्यूज़ आपकी ब्यूटी और आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपके पानी का इंटेक आ जाता है, कम से कम 1 से 1.5 लीटर आपका जो है वो पानी आपने डेली बेसिस पे लेना है। दूसरे नंबर पे खाना खाने से पहले पानी लें, मिड में ले लें, एंड पे आप पानी नहीं लें। आपका गट हेल्थ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये बेहतर होना चाहिए। अगर आपको एसिडिटी रहती है, आपको गैस रहती है, आप खाना खा के आप बैठे रहते हैं, आप चलते फिरते नहीं हैं, फैट डिपॉजिट होता है, और वो जो खाना आपने खाया है वो प्रॉपर अगर आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं बनता, वो वाइटामिन्स या वो मिनरल्स जो आपने बेशक हेल्दी खाना खाया, आपने जो है वो फ्रूट्स लिए हैं, आपने कोई भी जंक फूड वगैरह इस तरह की खुराक नहीं ली, लेकिन प्रॉपर एक तो पानी का इंटेक, और दूसरा आप खाना खा के अगर बैठे रहते हैं, आप खाना खाने के बाद जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो वॉक करें, तो थोड़ा सा जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी हेल्थ एंड ब्यूटी दोनों जो है वो बेस्ट रहेगी। इसके अलावा आपने भी ज़िक्र किया कि हम मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम समझते हैं कि जी बहुत फ़ायदेमंद होंगे, उसमें कोई स्टीरॉइड्स नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम उनको फार्मेसी से ले रहे हैं। इसके अलावा हम महंगी महंगी स्किन केयर्स यूज़ कर रहे होते हैं, इम्पोर्टेड स्किन केयर्स, एक सीरम 10-10 12-12 हज़ार का आता है। हाँ तो जी। आपको क्या लगता है कि हमारी खूबसूरती के 10-10 12-12 हज़ार के सीरम्स में मौजूद है, या जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि ऑर्गेनिक चीज़ों में है, हर्बल चीज़ों में है, कौन सी चीज़ हमारी जो स्किन है उसको जल्दी खूबसूरत बना सकती है? देखिए, एक ना हमारी जो जेनज़ी है ना, जो न्यू जनरेशन है, ये ब्रांड कॉन्शियस हो चुकी हुई है। बिल्कुल। इन्हें लगता है जो ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड बैग, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड जो कॉस्मेटिक्स हैं, वही जो है वो क्वालिटी रखती हैं। उन्हीं से ही जो है वो उनकी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम करेगी, एनहांस होगी। बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी अपने ब्रांडेड बेशक जूते नहीं, कपड़े नहीं, आपकी एक जो पर्सनैलिटी का कॉन्फिडेंस है, ठीक है? आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो तरबियत है, आपकी जो एजुकेशन है, ठीक है, आपको अपने ऊपर एतमाद है, तो आप देखेंगे कि आपने अगर नॉर्मल भी कपड़े पहने तो आपकी पर्सनैलिटी सबसे डिफरेंट नज़र आएगी। इसी तरह से मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ कि आप 10-10 15-15 हज़ार वाले सीरम, बल्कि मैं लेती हूँ कई दफ़ा, क्योंकि मैं तो 30 साल से जो है वो ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स के ऊपर काम कर रही हूँ, इन्फ्यूज़्ड ऑयल्स के ऊपर काम कर रही हूँ। मेरी अपनी जो प्रोडक्ट 3 साल से मैं बना रही हूँ, उनके अंदर मेरा जो बिलीव है, मैं जो नेचुरल चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो वो जब कोई भी क्लाइंट यूज़ करता है तो वो फिर अगर महंगी चीज़ें भी यूज़ कर रहा है, कह रहा है आपा आपसे जो चीज़ ली थी उसके साथ मेरी जो ये प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। तो जो नेचुरल चीज़ें आपके फ्रिज में पड़ी हैं, आपके किचन में पड़ी हैं, वो ज़्यादा कीमती हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। कोई भी महंगे से महंगे सीरम, क्रीम्स या शैम्पूज़ वगैरह अगर आप यूज़ करें, बट उसका आपको तरीक़ाकार आना चाहिए कि हमने इन चीज़ों को इन्फ्यूज़ किस तरह से करना है, इनके एक्सट्रैक्ट्स किस तरह से लेने हैं, किस मौसम में और किस स्किन के ऊपर हमने इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और इन हर्ब्स को यूज़ करते हुए किस तरह से अपनी कोई भी जो स्किन की और हेल्थ की प्रॉब्लम है उसको ट्रीट किस तरह से करना है। हमें फिर थोड़े से स्किन के राज भी बताएं बताएं हमें कि कैसे हम एक कोरियन स्किन केयर का बहुत आजकल ट्रेंड चल रहा है, जी। कोरियन स्किन कैसे अचीव कर सकते हैं विदाउट कोरियन स्किन केयर, और या 10-12 हज़ार के सीरम्स के बगैर? जी, जी, बस वो एक कोरियन स्किन, एक थोड़ा-सा उनका एक ब्रांड था जी, कोरियन स्किन जो है ना वो एक ग्लास स्किन। तो अब बिल्कुल। देखिए, कोरिया के अंदर का वेदर टोटल डिफरेंट है, उनका जो है वो लाइफ़स्टाइल टोटल जो है वो डिफरेंट है, जेनेटिकली उनकी जो स्किन है वो उसी तरह से है। तो वो एक वहाँ से जो है वो प्रोडक्ट इम्पोर्ट की, और जो है वो कोरियन ग्लास स्किन ये यूज़ करेंगे तो आपको वो वाली स्किन जो है वो कोरियन लोगों वाली आपको जो है वो बिल्कुल। मिल जाएगी, ठीक है। तो है भी ऐसा, वो कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर यूज़ करते हैं कि आप अगर उसको फेस पे लगाते हैं तो आपकी एक टेम्परेरी जो है वो स्किन ग्लो कर रही होती है। फेस को वॉश किया, या अगर आप उस प्रोडक्ट को जो है वो परमानेंट जो है वो यूज़ नहीं कर रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका रिज़ल्ट फिर ख़त्म हो जाता है। हमारे किचन के अंदर, हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें आप यूज़ करते हुए परमानेंट कोरियन ग्लास स्किन जो है वो हासिल कर सकते हैं, छाइयों को ख़त्म कर सकते हैं, आप अपनी एक्नी को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो है ना वो एक इस तरह का जो है वो एक रेमेडी अपनी जो है वो शेयर करूँगी कि जिसको यूज़ करते हुए अगर जिन लोगों की स्किन में ग्लो नहीं है, पिगमेंटेशन आ रही है, एज भी उनकी कुछ नहीं है, अंडर बिल्कुल। 30 है,
तो लेकिन लग रहा है कि पता नहीं उनकी जो स्किन है वो बुरी हो गई है, ठीक है, स्किन में जो है वो जान नहीं है, तो उसके लिए मैं जो है वो एक रेमेडी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इसको आप बना के रखें, ठीक है। इसके अगर रिज़ल्ट वाइज आप देखेंगे तो आप जो 15 से 20 हज़ार की मार्केट से सीरम ले रहे हैं, इसके रिज़ल्ट उससे ज़्यादा जो है वो बेहतर, और ये आपका उससे ज़्यादा जो है वो कीमती बनेगा जस्ट 500 के अंदर, ठीक है। आप देखें, आप पार्क में चले जाएं, पार्क में इस टाइम गुलाब भी लगा हुआ है, कैमोमाइल भी आपको जो है वो क्यारियों में लगे हुए नज़र आ जाएंगे, कैनल डोला एक सूरजमुखी की तरह का जो है वो येलो कलर का 5 से 7 टहनियों वाला पीला जो है वो फूल होता है, ठीक है। आप वो वाले फूल तोड़ लें, आप थोड़े से सूरजमुखी के फूल तोड़ लें, थोड़े से आपने मोतिये के फूल जो है वो तोड़ लिए, ठीक है। थोड़ी सी आपने जो है वो नीम की पत्तियाँ और थोड़े से शहतूत के पत्ते, ठीक है, ठीक है। ये 6 चीज़ें हो गई। ला के आपने इनको धो के आपने एक टेबल के ऊपर इनको जो है वो फैला देना है कि ये आपके फ़ैन आपकी जो है वो आपने इसको जो है वो शैडो ड्राई करना है, आपने धूप में बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक आधा दिन वो टेबल पे रख पड़े रहेंगे, वो सूख बिल्कुल जाएंगे। सूख जाएंगे, ठीक है। सपोज सबकी सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, पत्तों की भी और सबकी। उसके बाद आपने इनकी ग्रीन टहनियाँ वगैरह सारा कुछ आपने अलग करके इनको खुशक करना है। अब आप हाथ से इनको मसलेंगे, ये आपका पाउडर बन जाएगा। ये अगर आपका मिक्स किया हुआ पाउडर तकरीबन 2 टेबल स्पून है, ठीक है। 2 टेबल स्पून आपने एक शीशे का कंटेनर लेना है, साफ़ सुथरा होना चाहिए, गंदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धो के उसको जो है थोड़ा उल्टा के रख दें ताकि उसकी नमी जो है वो हो जाए, ड्राई हो जाए। अब वो तकरीबन 200 ml की अगर आपकी जैम की खाली शीशे की बोतल लेनी, प्लास्टिक की बिल्कुल नहीं लेनी। शीशे की बोतल के अंदर आपने क्या करना है, 100 ml आप रोज़ वाटर उसके अंदर डाल दें, 50 ml उसके अंदर आप ग्लिसरीन का डाल दें, ठीक है जी। हैंड सैनिटाइज़र, ठीक है, इसके अंदर एथानॉल डलता है। मैं नहीं कहूँगी कि आप एथानॉल जाके लें, वो आपको थोड़ी स्पेशल कुछ केमिकल्स शॉप से ही मिलता है। हैंड सैनिटाइज़र के अंदर जो है वो एथानॉल है, ठीक है। एक खाने का चम्मच मेडिकल स्टोर से आप हैंड सैनिटाइज़र ला के वो इसमें डाल दें, क्योंकि हमें एथानॉल चाहिए। ये सारी चीज़ें डाल के 2 टेबलस्पून हमने जो सारे फ्लावर्स अपने पाउडर बनाए थे वो डाल दें, इसको मिक्स हैंड करके सैनिटाइजर हम किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते किसी हैं, भी हमारे अच्छे घरों पे ब्रांड भी का, अगर कोई है तो जी हम वो जी यूज़ जी कर जी जी सकते उसको हैं। यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर जो एथानॉल है ना, बेसिकली हमें वो चाहिए। ठीक है। इसके अंदर इन फ्लावर्स के अंदर, इन पत्तों के अंदर कुछ जो है वो वाटर सोलेबल जो है वो कंपाउंड्स हैं, जी। कुछ ऑयल सोलेबल कंपाउंड्स हैं, और कुछ इसके अंदर नेचुरल स्टीरॉयडल जो है वो कंपाउंड है। तो ये तीनों चीज़ें, ग्लिसरीन और आपका जो एथानॉल है जो हमने हैंड सैनिटाइज़र वाला जी। डाला है, ये उन तीनों कंपाउंड्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। 5 से 6 दिन के लिए इसको डीप रहने दें आप, ठीक है। ओके। इसके बाद आप इसको स्ट्रेन कर लें। ठीक ये है। आपका बेहतरीन जो है ना, ये वो वाला सीरम आपका बन गया कि जो इंतहाई कीमती भी जो है ना वो रिज़ल्ट नहीं देगा जो ये आपका सीरम देगा। इसके अंदर आप 2 या 3 विटामिन ई के कैप्सूल भी डाल सकते हैं अगर आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राई स्किन है। ठीक है। अगर नॉर्मल स्किन है आपकी तो फिर आपको डालने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। ये वाला जो सीरम है इसकी क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपने जिस टाइम पे सारे फ्लावर्स वगैरह इन्फ्यूज़ किए हैं, हाफ़ टी स्पून इसमें आप हल्दी का डाल दें, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर आप मुलट्ठी का डाल दें। मुलट्ठी सूदिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, जी। दाग धब्बों को साफ़ करती है। जो हल्दी है आपकी स्किन को रिपेयर करने के लिए, उसके कमाल के रिजल्ट हैं। ठीक है, तो हमने ये रात में सोने से पहले ये लगाना है। आप सुबह ऑफिस जाने लगे हैं, ठीक है, आपने इसको स्टेन कर लेना है, 5-6 दिन के बाद स्टेन कर लेना। ये आपका 6 महीने साल भी पड़ा रहा है, ये आपका ख़राब नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। आप सुबह आपने मेकअप करना है, आप ऑफिस जा रही हैं, आप कॉलेज जा रही हैं, या कोई आपका फंक्शन है, या सुबह आप घर में ही हैं, आप उठे हैं, मुंह हाथ धोया, आप इसके चंद ड्रॉप्स पूरे फेस के ऊपर लगा लें, अपने आई जोन पे लगा लें, अपने फेस पे, अपनी नेक पे, ठीक है। सस्ता है, महंगा नहीं है। आप कंजूसी करते हैं जो महंगे महंगे सीरम लाते हैं, सिर्फ फेस के ऊपर लगा लिया आपने, बाकी आप अवॉइड छोड़ करते हैं। दिया। ये सस्ता तरीन और इंतहाई इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक्सपेंसिव कीमती हैं। तो आप इसको लगाएं, 5 दिन के अंदर अंदर यकीन करेंगी कि आप हैरान हो जाएंगी। आपके दाग धब्बे साफ़ होना शुरू हो जाएंगे, आपके अगर डार्क सर्कल्स हैं वो ख़त्म होंगे, आपकी रिंकल्स जो हैं वो इसके साथ जो है वो कम होंगी, आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करेगा। यानी कि ओवरऑल आपकी स्किन के जो भी प्रॉब्लम इशू हैं, इसको ठीक कर ऑयली देगा। स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, इसको ड्राई स्किन वाले भी यूज़ जी। कर सकते हैं, इसको अंडर 20 जिनकी एज है वो, और जो 60 प्लस हैं, वो भी 50 यूज़ कर प्लस है, सकते हैं। 40 प्लस है। आप यकीन करें ये एक जादुई जो है ये सीरम है।
इसको आप बना के रखें और आप यकीन करें कि आप मुझे दुआएं दें। स्किन केयर की अगर हम बात करें तो स्किन केयर से हमारे दिमाग में जो एक चीज़ क्लिक होती है वो है सन ब्लॉक। हाँ जी। सन ब्लॉक तो बिल्कुल एक बेसिक चीज़ है कि अगर हम स्किन केयर का सोचें हमारे दिमाग में आता है कि ठीक है सन ब्लॉक यूज़ करना है तो हमारी सन रेज से हमारी स्किन प्रोटेक्ट होगी, टैन नहीं होंगे हम, हमारी जो रंगत है वो वैसी की वैसी रहेगी। तो सन ब्लॉक का हमें बताएं कि सन ब्लॉक को ही हम हर्बल रेमेडीज़ से अगर बना सकते हैं अपने घर पे, बजाय ये कि हम 6-7 हज़ार का शॉप से ख़रीदें, बाहर इम्पोर्टेड हम ख़रीदें और फिर उसको वही हम इतना इतना करके लगाएं कि जी इतना महंगा है। तो हाँ, इसका हमें बताइएगा। बेसिकली जो सन ब्लॉक है ये आपको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को। जो यूवी रेज हैं आपकी स्किन की डीपर लेयर से जाके मॉइस्चर को, वो आपके ऑयल को या चिकनाई को, उसको जो है ये एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और आपकी स्किन की सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ा देती है। जिनकी स्किन की लेयर थिन है या जिनकी थ्रेड वेन्स नज़र आ रही हैं वो धूप में जाएं, देखें वो और पिंक हो जाते हैं, उनकी वेन्स और नज़र, उनका ब्लड स्किन के ऊपर जो है वो आ जाता है। यानी कि यूवी रेज जो है वो सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आम स्किन को जो टैन तो करती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो सन ब्लॉक है वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर आपकी स्किन के ऊपर जो है वो बना देता है। यूवी रेज को आपकी डीपर लेयर के अंदर जो है वो पेनिट्रेट नहीं होने देता और आपकी स्किन को डैमेज नहीं होने देता। तो उसके लिए जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप कीमती जो है वो मार्केट से मिलने वाले जो है वो सन ब्लॉक जो है वो यूज़ करें। उसके लिए मैं आपको एक नेचुरली जो है वो हर्बल रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ। जी। आप ये 2 तरह से जो है ये बना के रख लें, तो इंशाल्लाह ताला जिनकी सेंसिटिव स्किन है, थ्रेड वेन्स है, धूप में जाके स्किन पिंक हो जाती है और ज़्यादा जो है वो रेड हो जाती है, इचिंग रैश ख़ारिश हो जाती है, ठीक है। तो हर तरह की स्किन के लिए जो है ये सूटेबल है, ठीक है। ठीक है। आपने पहले क्या करना है, आपने जो है वो एक प्राइमर, आप देखें कि फेस प्राइमर वो आपके पोर्स को जो है वो क्लॉग कर देता है और मेकअप वगैरह आपके पोर्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं बिल्कुल। होने देता। तो एक हम यूवी रेज प्राइमर बनाएंगे, ठीक है, वो जो हमारे पोर्स के अंदर जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो हमारी पोर्स को, हमारी स्किन को डैमेज नहीं कर सकेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, आप पहले थोड़ी क्वांटिटी बना के रख लें, सूट कर जाए तो फिर आप बेशक ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बना के रख सकते हैं। 1 टेबल स्पून आपने एलोवेरा जेल लेनी है। जी। एलोवेरा जेल जो कॉस्मेटिक शॉप से मिलती है वो लें, क्योंकि उसमें प्रिजर्व वगैरह लगे होते हैं। अगर आप फ्रेश लेंगे तो कंटेमिनेशन हो जाती है, उसमें स्मेल आ जाती है, गंदी सी स्मेल, बैक्टीरिया उसके अंदर आ जाता है, तो वो फिर आपको नुकसान दे सकता है। आपने जो है वो कॉस्मेटिक शॉप से अच्छे ब्रांड की आपने एलोवेरा जेल ले लेनी है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून इसमें आपने ग्लिसरीन डाल देनी है। 2 से 3 आपने इसमें विटामिन ई के कैप्सूल डाल देने हैं, क्योंकि जो विटामिन ई है ये भी आपको सन से प्रोटेक्ट करती है। इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करके आपने कंटेनर में डाल के इसको जो है वो बेशक आप फ्रिज में रख लें, बेशक जी। अपने जो है वो आप ड्रेसिंग पे रख लें, ये ख़राब नहीं होगी। आपने क्या करना है, फेस को वॉश कर लिया। फेस को वॉश करने के बाद ये वाली जो जेल क्रीम है एक सीरम की तरह होगी, इसको आप अपने पूरे फेस पे लगाएंगे। ठीक है। आप जब फेस पे लगाएंगे ये जज़ब हो जाएगी, आपको लगेगा कि एक ट्रांसपेरेंसी फिल्म आपकी स्किन के ऊपर बन गई है, ना ग्रीसी होगी, ना ऑयली होगी, ना ड्राई होगी, ठीक है। ये आपने लगा लिया। इसके बाद सिंपल जो आप आपकी जो है वो मेकअप किट के अंदर पड़ा हुआ है कॉम्पैक्ट पाउडर, जी। अच्छे ब्रांड का लें, क्योंकि उसके अंदर जिंक ऑक्साइड है, उसके अंदर टाइटेनियम ऑक्साइड है। ये वाले दोनों वो वाले मिनरल्स हैं जो आपके सन सन ब्लॉक के ब्लॉक में अंदर होते यूज़ हैं। होते हैं, जो कि आपको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। आप नीचे वो सीरम लगाएं, ऊपर आप अपनी स्किन टोन के साथ मिलता जुलता जो भी कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट लगा पाउडर लें। है वो आप लगा लें, सिंपल। ठीक है। आपकी स्किन जो है वो प्रोटेक्ट हो गई, आपकी स्किन सेफ हो गई। आपने जो सीरम बनाया है उसी के अंदर अगर एक चुटकी साथ कपूर की अगर आप डाल देंगे, ठीक है, एक ठीक चुटकी, है। ये आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगा। ये आपको सारा दिन कूलिंग इफेक्ट देगा, आपकी स्किन को रिपेयर करेगा, आपकी स्किन के अंदर कोई भी दाग धब्बे नहीं होने देगा, अगर हैं तो उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करेगा। क्योंकि कपूर की जो क्वालिटी है मैं कहती हूँ उसके मैजिकल रिजल्ट है। मेरा बस चले तो मैं तो अपनी हर प्रोडक्ट के अंदर कपूर को यूज़ करूँ, इतना अच्छा उसका जो है वो फीडबैक है। दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए, छाइयों को ख़त्म करने के लिए, स्किन को रिपेयर करने के लिए, दानों को जो है वो खुश करने के लिए, दाने ना हो फेस के ऊपर, ऑयली स्किन के ऊपर, उन लोगों के लिए। तो कपूर के साथ अगर आप उसी सीरम के अंदर एक चुटकी डाल देंगे तो आप यकीन करेंगे आपको मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे इन दो जो है वो चीज़ों के। हमने ये तो बात कर ली सन ब्लॉक की, लेकिन जो सन ब्लॉक के पहले हमारा नुकसान हो चुका है, हमारी स्किन टैन हो चुकी है, हम काले हो गए हुए हैं, उसका हम अब क्या करें? हाँ जी, उसके लिए जो है वो एक्सफोलिएटर, ठीक है। जी। एक्सफोलिएटर या
आजकल आप देखें बहुत ज़्यादा केमिकल पील्स का जो है वो ट्रेंड है, AHA और BHA, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ग्लाइकोल एसिड, इस तरह के फेस वॉशेज वगैरह हैं। बिल्कुल। ये केमिकल बेस्ड जो है वो पील्स हैं जो कि आपके सुपरफिशियल डेड लेयर को रिमूव तो करती है, बट बाद में आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है और बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो मैं आपको जो है वो ऑर्गेनिक जो है वो इस तरह के पील्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप ये बना के रखें। आपके दाग धब्बे, आपकी छाइयाँ, आपके दानों के बाद के दाग धब्बे, आपकी टू टोन अगर स्किन है, आपकी जो है वो एक्सपोज्ड एरिया जैसे नेक है, हाथ हैं, बाजू हैं, पाँव हैं, ये ब्लैक हो चुके, उन सब के लिए जो है ये इसके कमाल के रिजल्ट हैं। ठीक है। आपने इसके लिए क्या करना है, आप शक्कर ले लें। ठीक है, शक्कर लेके उसको आपने जिसमें से आप आटा छानते हैं ना, आपने उसके अंदर इसको जो है वो छान लेना है। 2 खाने के चम्मच शक्कर, 2 खाने के चम्मच इसके अंदर आपने कॉफ़ी के डालने हैं, 1 चाय का चम्मच आपने इसके अंदर हल्दी का डालना है, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर आपने दालचीनी का पाउडर डालना है। दालचीनी का जो पाउडर है इसके मैजिकल और कमाल के रिजल्ट हैं। और 1 खाने का चम्मच ही आपने आम की गुठली खुश्क की हुई का पाउडर डालना है। जो आम आजकल देखें कि आप बहुत ज़्यादा आम की गुठली तोड़ें, अंदर से उसकी जो सीड निकल रहे हैं उनको खुश्क करके उनका पाउडर बना के रख लें। उसके अंदर नेचुरली AHA BHA अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड उसके अंदर है जो कि बहुत माइल्डली आपकी ड्राई डेड लेयर को रिमूव करेगा, दाग धब्बों को रिमूव करेगा, छाइयों को रिमूव करेगा, आपकी अगर जो है वो टू टोन स्किन हुई हुई है तो उसको इवन करेगा। दानों के दाग धब्बे अगर किसी चीज़ से नहीं जा रहे, इस रेमेडी के साथ इंशाल्लाह ताला जो है वो जाएंगे। ठीक है। तो इसी क्वांटिटी के साथ ये वाला आप पाउडर बना के रख लें। ठीक है। और ये वाला पाउडर इसके अंदर आप लाजमी एक पोटली आपकी जो है वो मेडिसिन की जो बॉटल्स हैं उसमें से वो निकलती है, सिलिका जेल ऊपर लिखा होता है, आप एक वो रख दें। उसके साथ ये है क्योंकि नमी है तो ये हर्बल पाउडर है तो ये ख़राब नहीं होगा 6 महीने भी। ये आपने पाउडर बना के रख लिया, पहले थोड़ी क्वांटिटी में बनाया, आपको सूट कर जाए तो फिर आप ढेर सारा बना के रखें और काइंडली अपने भाइयों को भी दें कि ये लो भाई यूज़ कर लो। भाइयों से जो है वो चीज़ें छुपा छुपा के रखते हैं कि भाई जो है ना चाहे शैम्पू, तो ये भाइयों को भी दो, वो बेचारे बाइक वगैरह चलाते हैं, उनका भी जो है वो फेस, तो उनके लिए भी ये कमाल की जो है वो चीज़ है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जेंट्स भी लेडीज सबके लिए जो है ये बेस्ट है, सारी एजेस के लिए भी, सब एजेस के लिए। ठीक है। देखिए हमने इसके अंदर कोई केमिकल तो ऐड किया ही नहीं है ना, नेचुरल चीज़ें हमने डाली हैं। अब इसको आपने नाइट में आप घर आ गए हैं, फेस को वॉश कर लिया, 1 खाने का चम्मच ये वाला पाउडर ले और दही के अंदर इसकी पेस्ट बना के 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि उसके जो सारे एक्सट्रैक्ट्स हैं वो उसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। उसके बाद आप इसको जो है वो पूरे फेस पे लेप करें, 10 मिनट के लिए लेप लगा रहे। उसके बाद आप वॉश बेसिन पे जाएं और हाथों को गीला, ड्राई को आपने रब नहीं करना, थोड़ा सा इसको आप गीला कर लें और उसके बाद जेंटल सा मसाज करते हुए आप बट्टियाँ बना के उतारते चले जाएं और जो है वो आप चेहरे को धो लें। आप पहले इसको जो है वो डेली बेसिस पे करें पूरा वीक, उसके बाद ट्वाइस अ वीक। आप 1 से 2 दफ़ा ही यूज़ करने के बाद आपकी 50% दाग धब्बे, आपकी स्किन टोन इवन हो जाएगी और आप 5-6 दिन के अंदर इस्तेमाल के बाद आपका कलर जो आप लेके पैदा हुए थे आपका इंशाल्लाह ताला, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका कलर अगर सांवला है और आप डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे आपका जेनेटिकली तो वो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बेबी स्किन आपकी, ठीक है, इसके साथ होगी, आपकी ग्लोइंग स्किन होगी, आपकी स्किन की टोन इवन होगी और आपकी स्किन सॉफ्ट होगी। इसके साथ बल्कि ये इतनी इसके अंदर कमाल की प्रॉपर्टीज़ हैं आम की गुठली के पाउडर के अंदर कि ये अगर आपकी रिंकल्स आ रही हैं, आपकी ड्राइनेस आ रही, ड्राइनेस को रिमूव करके आपकी रिंकल्स, आपकी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करेगा। तो इसको आप बनाएं, इसको सब लोग, सब एज, हर मौसम में आप यूज़ करें और आप यकीन करें आप कीमती से कीमती जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं ना आप उसको भूल जाए। जी, मुझे ये भी बताइएगा आपा कि हमारा जो जेनजी है, जेनजी बच्चे हैं हमारे, इन्होंने जैसे कि अभी अब जिक्र किया कि हम बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हैं, तो रात को तो हम जल्दी सोते नहीं हैं, पूरी पूरी रात हमने जागना होता है और फिर उसके बाद हमारे जो हल्के पड़ जाते हैं उसके लिए फिर हम ब्रांड्स पे जा रहे होते हैं, डिफरेंट सीरम्स यूज़ कर रहे होते हैं, आई क्रीम्स यूज़ कर रहे होते हैं, आई रोलर्स, पता नहीं क्या क्या आजकल तो निकल आया है। कुछ लोग तो इतने डार्क सर्कल्स आ जाते हैं कि उसके लिए लेज़र, इस तरह की चीज़ें भी करा रहे हैं। तो आप हमें कोई आसान हर्बल रेमेडी बताएं, कोई ब्यूटी रेमेडी बताएं हमें जिससे हमारे ये जो हल्के हैं ये दूर हो जाएं। इसी के साथ साथ कुछ लोगों की आंखें होती हैं कि वो अंदर की तरफ
तरफ धंस जी जाती जी हैं, जी जी नीचे से आपके ये जो अंडर आई की स्किन होती है ये बहुत लटक जाती है, इससे हवाले से बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। एक तो नींद पूरी ना होना, लेट नाइट आप जाग रहे हैं, आप आपका बैठने का जो आपका जो है वो पोस्चर। पोस्चर वो आपका बहुत गलत है। आप इस तरीके से झुके हुए हैं और इस तरह से जो है वो आप मोबाइल को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो कोशिश करें नींद पूरी करें। फिर एक बात दफ़ा दोबारा वही बात करूँगी कि हाइड्रेशन, पानी की जो है वो इनटेक, उसके बाद वो तमाम मिनरल्स, विटामिन्स जो आपकी बॉडी की नीड हैं वो अपनी बॉडी को दें। जो आपकी बॉडी का फ्यूल है आप वो नहीं दे रहे। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो आप आधी आधी रात को जो है वो ऑर्डर कर देते हैं और बेल होती है, पता चलता है जी बाहर आपका खाना आया, और वो खाना भी अनहेल्दी आपका खाना, आपके पिज़्ज़े, आपके बर्गर, आपकी ये चीज़ें भी जो है वो रीज़न बन रही है। भूख लगी है, जाएं फ्रिज में कोई ना कोई फल पड़ा होगा, खीरा पड़ा होगा, कोई ना कोई सब्जियां पड़ी होंगी, तो कोशिश करें कि हल्की फुल्की भूख में अपनी जो आदत रूटीन बनाएं, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बनाएं। जी। ठीक है। उसके बाद आईजोन की आपने बात की, महंगे से महंगे सीरम की बात की। मैं आपके साथ जो है वो एक आई जेल जो है वो क्रीम जो है वो मैं शेयर करती हूँ। 100% इसके जो है वो रिज़ल्ट हैं। कीमती से कीमती भी आप यूज़ करके थक गए हैं, कोई उसका फ़ायदा नहीं। इसका इंशाल्लाह ताला आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी जो भी आपके आइज़ोन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से जो है वो ट्रीट होंगे। आपने क्या करना है, अगेन आपने एलोवेरा जेल ले लेनी है जो आपको कॉस्मेटिक शॉप से, ठीक है। फ्रेश वाली अगर आप लेंगे तो आपको ये डेली बेसिस पे बनाना पड़ेगा। ये चीज़ ज़हन में रखें, वो भी अच्छी है जेल, बल्कि ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, डेली बेसिस पे बना सकते हैं, तो फिर वो वाली आपके जो गमले में लगी, पार्क में लगी, आपके लॉन में लगी है, उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है ये कॉस्मेटिक्स वरना ग्रेड की आसानी जो यही है, है, ठीक है। एक खाने का चम्मच आपने ये वाली एलोवेरा जेल जो है वो लेनी है। 2 से 3 इसमें विटामिन ई के कैप्सूल डालने हैं, और तकरीबन 10 से 15 ड्रॉप इसके अंदर आपने कैस्टर ऑयल के डालने हैं। कैस्टर ऑयल कमाल की चीज़ है, इसके मैजिकल जो है वो रिज़ल्ट है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपने एलोवेरा जेल में मिक्स करके एक तरफ रख लेनी है। अब एक बॉटल में आपने क्या करना है, 4 to 5 टेबल स्पून आपने ग्लिसरीन लेनी है, 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर आपने कॉफ़ी लेनी है। ठीक है। जी। आपने वो मिक्स वाली कॉफ़ी नहीं, कॉफ़ी के जो ग्रेन्स होते हैं, प्योर वाली कॉफ़ी आपने वो लेनी है। ठीक 1 है। टेबल स्पून आपने अलग से ग्लिसरीन के अंदर जो है वो कॉफ़ी मिक्स करके आपने रख देनी है। वो ओवरनाइट पड़ी रहे। अगले दिन आपने क्या करना है, उसको बीट कर लेना है। बीट करके उसको आपने मलमल के बारीक कपड़े के साथ, ठीक है, या फिल्टर अगर आपके पास पेपर है उसमें से फ़िल्टर करके इसको एलोवेरा जेल के अंदर डाल देना है। ठीक है। ठीक है, ताकि उसके ग्रेन्स जो है ना ख़त्म ना हो, और ग्लिसरीन रोज़ वाटर के अंदर वो सारे उसके कॉफ़ी के एक्सट्रैक्ट्स उसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। जी। अब उसको भी आपने मिक्स कर लेना है। इस रेमेडी के साथ, इस तरीक़ेकार के साथ आपने बनाना है। ये एक प्रोफेशनल जो है वो मेथड है। जिस प्रोफेशनल मेथड के साथ आपको कीमती जो है वो मिलते हैं सीरम, इसी प्रोफेशनल मेथड के साथ मिलते हैं। एलोवेरा जेल हमने कॉस्मेटिक ग्रेड के लिए, उसमें नेचुरली इसमें प्रिजर्व लगा हुआ है। ये आपके 6 महीने आपने बना लिए, ये ख़राब नहीं होगी। ठीक है। ठीक है। अब आपने रात को जो है वो चेहरे को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा दूध गर्म करना है। ठीक 2 है। कॉटन के जो बॉल्स मिलते हैं, पैड्स मिलते हैं मेकअप रिमूवर के लिए, आपने वो 2 उस दूध के अंदर डिप कर लेने हैं। ठीक है। दूध नीम गर्म होना चाहिए। ओके। फेस को वॉश कर लिया आपने, वो कॉटन पैड आंखें बंद करके इतना नीम गर्म हो कि आप बर्दाश्त कर लें। ठीक है। ठीक है, उन कॉटन पैड्स को आपने अपनी आंखों पे रख लेना है। 5 मिनट तक उनको आंखों पे रखे रहना है। वो क्या करेगा, वो आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देगा। आपकी ये जो डेलीगेट स्किन है, इन सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करके उनको हाइड्रेट करेगा। ठीक है। 5 मिनट के बाद आपने ये कॉटन के बॉल्स हटाने हैं, और फिर ये वाली जो हमने जेल क्रीम ली बनाई है, इसको आपने अपनी आई जोन पे लगाना है, और ठीक है। रिंगर फिंगर के साथ आपने इसको मसाज करते जाना है। दूध को ड्राई नहीं होने देना। दूध जो आपने लगाया हुआ है उसको खुशक बिल्कुल नहीं होने देना। आपने ये जेल लगानी है, आपने फिंगर के साथ मसाज करते जाएं। ठीक है, 2-4 ड्रॉप लगाएं, जज़ब हो जाएगी, फिर मसाज करते जाएं। आप इस तरीक़ाकार के साथ करें। 5 दिन के अंदर अंदर आपकी स्किन प्लम्प अप हो जाएगी। आपकी अगर क्रो फीट्स आ रही हैं, आपकी रिंकल्स आ रही हैं, स्टॉप कर देगा यहीं पे। ठीक है। उसके बाद डार्क सर्कल्स इसके साथ ख़त्म होना शुरू हो बिल्कुल। जाएंगे। जिनकी पफ़ी आइज़ हैं, पफ़ी आइज़ के लिए ये बेहतरीन है। ठीक है। तो आप इसको डेली बेसिस पे बिल्कुल सेफ़ है। ये नहीं आज लगाया 5 दिन भूल गए, 3 दिन बाद, डेली बेसिस पे आपने इसको लगाना है।
तो फिर बेशक हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा लगा लें, अदरवाइज़ कोशिश करें नाइट में भी लगाएं। जी। सुबह आप मेकअप करने लगे, ऑफिस जाने उससे लगे, पहले भी कॉलेज लगाएं। जाने, बिल्कुल ये सेफ़ है, कोई टोन इसकी नहीं है। आप आई जोन पे लगाएं, उसके बाद अपने कॉम्पैक्ट पाउडर जो भी लगाना है लगाएं। ठीक है। तो कीमती से कीमती सीरम और क्रीम से आपको वो रिजल्ट ही मिले जो होंगे जो इससे इससे मिलेंगे। इंशाल्लाह ताला। अच्छा आपा, ऐसा भी होता है कि हमारे आँखों के हलकों की तो हमने बात कर ली, लेकिन ऐसा भी होता है कि हमारे जो नाक के अराउंड वाला एरिया है, वो बहुत ज़्यादा डल और ऑयली या काला नज़र आता है। स्पेशली जो आपकी ये वाली साइड्स होती हैं, हाँ नाक का जी। ये जो पूरा एरिया होता है, शायद ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की वजह से बहुत ज़्यादा इस तरह से ऑयली हो जाता है या ब्लैक हो जाता है। मेकअप भी हम करें तो यहाँ से हमारी जो फाउंडेशन है वो फट जाती है, जी। मेकअप यहाँ पे टिकता नहीं है, बिकॉज़ ऑब्वियसली ऑयली हो जाती है। तो इसका कोई हमें बताएं सॉल्यूशन कि हम क्या कर सकते हैं? जिन लोगों का टी जोन ऑयली होता है, जी। टी जोन आप देखें उनके यहाँ पे भी ऑयल जी। होगा, ये नोज का नोज। ये एरिया, ये पूरा और एरिया, इसको हम टी टी जोन जोन बोलते बोलते हैं। हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का टी जोन ऑयली है उनके ये प्रॉब्लम होती है, नोज पे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स आ रहे होते हैं, फोरहेड पे ब्लैक हेड बने हुए होते हैं, इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने डेली बेसिस पे क्या करना है कि ऑयल कंट्रोल रहे, ब्लैक हेड वाइट हेड्स ना बने, ठीक है। और हफ्ते में एक दफ़ा क्या करना है कि जो बन गए हुए हैं उनको बग़ैर स्टीम दिए, बग़ैर सैलॉन जला जाए, बग़ैर पिन यूज़ किए, इसको आपने किस तरह से अपनी स्किन से पॉपअप करना है और कैसे रिमूव करना ठीक है, है। ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। अगर आप जो है वो इसको हर हफ्ते में एक दफ़ा अगर आप पिन दबा दबा के ब्लैक हेड्स वगैरह को अगर आप निकाल रहे हैं, आप देखेंगे कि आपके 20-25 की एज के अंदर ही आपके जो पोर्स हैं पोर्स वो खुल खुल जाएंगे। जाएंगे, बिल्कुल जिस तरह संतरा होता है, संतरे की तरह की जो है वो स्किन हो जाएगी। तो इसलिए इस पिन यूज़ करने से आपने ग्रेस करना है, बार बार फेशियल करवाने से भी आपने ग्रेस करना है। इनको निकालने के लिए बहुत ईजी और बिल्कुल एक नेचुरल सा जो है वो मेथड है। डेली बेसिस पे जिन लोगों का टी जोन ऑयली है, आपने क्या करना है, आपने जो है वो हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, एक बाउल ले लें छोटा सा, जी। हाफ टी स्पून उसमें आपने बेकिंग सोडा, 2 से 3 कतरे उसमें लेमन जूस के, ये आधी चाय की चम्मच उसके अंदर आपने मैदे की और थोड़े से दही के अंदर इसकी पेस्ट बना के आपने अपने टी जोन पे लगा लेना है, ठीक ठीक है। है। 15 से 20 मिनट के लिए लगा रहे और उसके बाद आपने मसाज करके जो है वो इसको उतार देना है। ठीक ये है। आपकी डीपर पोर से जाके आपके ब्लैक हेड, आपके वाइट हेड, आपका एक्सेस सीबम, उसको अंदर से जो है वो निकाल देगा। मसाज करके जब निकालेंगे आपके ब्लैक हेड वाइट हेड सब जो है ये रिमूव हो गए रिमूव होंगे। हो जाएंगे एक ही दफ़ा के अंदर। ये वाली रेमेडी आपने हफ्ते में 2 दफ़ा करनी है। आज की है तो आपने 3 दिन का गैप देना है, फिर आपने करनी है, आपने डेली बेसिस पे नहीं ठीक करना, है। ठीक है। अगर आपके बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे तो आपने हफ्ते में 1 दफ़ा करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो तो हफ्ते हफ्ते में में 2 दो दफ़ा दफ़ा। करना है। तो इसके बाद क्या हमारी स्किन ड्राई या सेंसिटिव तो नहीं हो जाएगी? इसके बाद फिर आपने एक टोनर बना के रखना है। जी। इसके बाद फिर आपने वो टोनर स्प्रे करना है, क्योंकि ये आपके पोर्स को इसने डिस्क्लोज कर दिया, इसने आपके पोर्स को खोला है, इस रेमेडी ने इसने अंदर से जाके आपकी सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया। जी। अब वो जो पोर्स खुले उसको हमने बंद करना है। उसके लिए बिल्कुल। आपने क्या करना है, एक 100 ml आपने रोज़ वाटर लेना है, ठीक है। एक चुटकी उसके अंदर कपूर की, एक चुटकी उसके अंदर फटकड़ी की, ठीक है। ठीक है। बस ये तीनों चीज़ें आपने एक शावर बॉटल के अंदर डाल के अपने फ्रिज में रख लेनी है। आपने जब ये वाली रेमेडी की, इसके बाद आपने क्या करना है, आंखें बंद करें, इसको स्प्रे कर लें। अपने टी जोन पे करें, वी जोन पे नहीं, ठीक है। ठीक है। वी जोन अगर आपका नॉर्मल है या ड्राई है तो आपने वी जोन, ठीक है, वी जोन हम जी। इसको बोलते हैं। तो आपने वी जोन पे नहीं करना, आंखें बंद करके आप जो है वो टी जोन पे जो है वो इसको स्प्रे कर लें। ठीक है। ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा, आपके सीबम को, ऑयल को कंट्रोल करेगा, जो पोर्स खुले हैं उसको बंद करेगा, और जो कफूर है, फिर मैं बताऊंगी, दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। फटकड़ी, अगर आपके कुछ लोगों के जहाँ पे ऑयली स्किन होती है दाने बनने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है। बेशक अगर आप ब्लैक हेड वाइट हेड के लिए यूज़ नहीं कर रहे, आपने सुबह में जाना है, आपकी ऑयली स्किन है, स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, और एक्नी, बारीक बारीक एक्टिव एक्नी, ब्लड वाली एक्नी, पस वाली एक्नी बन रही है, यही वाला टोनर मैजिकल रिजल्ट है। ठीक सुबह है। में फेस वॉश करें, आंखें बंद करें, स्प्रे कर लें, ड्राई हो गया फिर स्प्रे कर लें। आप देखिए सारा दिन आपकी स्किन पे ऑयल नहीं आएगा, आपकी एक्नी अगर बन रही है ठीक हो जाएगी। अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है तो आपकी इसके साथ एक्नी नहीं बनेगी। इसके इतने मैजिकल और इसके इतने कमाल के रिजल्ट।
इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी कि हमने मुँह के तो काफ़ी हिस्सों की बात कर ली कि जो काले हो जाते हैं तो हम उनको कैसे उनकी नॉर्मल टोन पे ला सकते हैं। लेकिन मैं बात करना चाहूँगी गर्दन की। आपको पता है कि गर्दन के जो हमारे पिछले हिस्से हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैन हो जाता है, गर्मियों में ख़ास तौर पे पसीने आ रहे होते हैं और वो चीज़ बहुत बुरी लग रही होती है कि अगर आपने कोई हाई पोनी की हुई है या जूड़ा किया हुआ है हाँ जी। तो फिर तो वो विज़िबल है, क्योंकि अब गर्मियों में तो नहीं हम बाल खोल के छुपा सकते अपनी गर्दन, तो फिर उसका क्या सॉल्यूशन है आपके जी, पास? बिल्कुल स्टबर्न फैट एक बिल्कुल इतनी मोटी-सी जो है वो ब्लैक लेयर जो है वो बनी हुई होती है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी, जिन लोगों के पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे पास आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, ऐसे क्लाइंट आते हैं, ऐसी मदर्स आती हैं कि देखिए हमारी गर्दन बिल्कुल गोरी थी, ये पता नहीं क्या हुआ, काली होनी शुरू हो हुँ, गई। फ़ौरी तौर पे अपने टेस्ट करवाएँ, ये जो डायबिटीज़ भी हो लोग प्री सकता है। डायबिटिक जी, जी, ये डायबिटिक का भी साइन हो सकता है। आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे जो है वो अगर ब्लैक निशान आना शुरू हो गए हैं, आपके हेयर फॉल जो है वो सडनली जो है वो होना शुरू हो गया, ठीक है। अगर आपका जो है वो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग और इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप फ़ौरी तौर पे पहले जाएँ, अपने टेस्ट करवाएँ, किसी अच्छे अपनी डर्माटोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, ठीक है। सिर्फ आप इन्हीं चीज़ों के ऊपर मत रहें। कई ठीक दफ़ा है। होता है कि आप इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अभी जो है वो आप स्टार्ट के अंदर इन चीज़ों को जो है वो क्योर कर सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम इशू बढ़ जाता है। जी। कई दफ़ा थायराइड के भी जिन लोगों को इशू हो रहे होते हैं, उनके बाल वगैरह जो है वो बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं, स्किन जो है वो डिस्टर्ब और इस तरह के इश्यूज़ हो रहे होते हैं। तो बहरहाल, अगर जो है वो स्टबर्न फैट बना हुआ है, मोटी ब्लैक जो है वो नेक के ऊपर एक लेयर सी जो है वो बनी हुई, इसके लिए आपने क्या करना है, आपको ये मिल जाएगा आराम से, पंसारी की दुकान से भी मिल जाएगा, आपको जो है वो पैकेट्स में भी मिल जाएगा, पपीते का पाउडर या ठीक है। कचरी पाउडर, ठीक है? इसको गोश्त गलाने के लिए भी यूज़ किया जाता जी। है, ठीक है? जब गोश्त नहीं गल रहा हो तो उसके अंदर पपीते का थोड़ा-सा जो है ये कचरी पाउडर डाल देते हैं। तो बिल्कुल। आप ये पंसारी की दुकान से आपको सस्ता मिल जाएगा, उन्हें कहा कि कचरी पाउडर 1 पाव दे दें। ठीक 1 है। पाव आपने जो है वो कचरी पाउडर लेना है, 1 पाव इसमें आपने चावलों का आटा डालना है और इसके अंदर आपने 1 खाने का चम्मच सुहागा, ये जी, भी आपको पंसारी की दुकान से बहुत ईज़िली ईज़िली मिल मिल जाएगा। जाएगा। ठीक ज़्यादा है। नहीं डालना, 1-1 कप वो दोनों चीज़ें, 1 खाने का चम्मच सुहागा, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हल्दी, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर आपने मुलट्ठी का पाउडर, बस। ये 5 चीज़ों का पाउडर आप बना के रख लें। आपने क्या करना है, जब आप फारिग हैं या नहाने से पहले इस पाउडर को आपने दही के अंदर पेस्ट बनानी है और थोड़ा-सा इसके रिज़ल्ट को और ज़्यादा आप बेहतर करना चाह रहे हैं, तो इन सारे पाउडर के अंदर 1 खाने का चम्मच आप मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है? और ज़्यादा रिज़ल्ट इससे बेहतर हो जाएगा। दही में पेस्ट बनाएँ, इसका लेप कर लें। कम से कम ये 10 से 15 मिनट आपका लेप लगा रहे। 10 से 15 मिनट के बाद आपने जो है वो हाथ गीले करके, मसाज करके, बट्टियाँ बना के थोड़ा टाइट हाथ से, ठीक है? जहाँ अगर आपके जो है वो आर्मपिट्स पे या आपकी बेली पे या आपकी बॉडी पे, आपके नकल्स हैं, जॉइंट्स हैं, ठीक है? जो हार्ड जहाँ पे जी, स्किन है ब्लैक हो गई है या बाजू एक्सपोज़्ड आपके एरिये हैं, ठीक है? वो टैनिंग हो गई। इसको आप बड़ा सारा लिख के रख दें, डी टैन पाउडर। ठीक है। ये आपकी टैनिंग को रिमूव करेगा। ये इतना कमाल का आपका हर्बल पाउडर है, ठीक है? तो इसको आप जो है वो मसाज करें, बट्टियाँ बना के उतार के तो आप नहा लें। जी, बाद में हमने जो रोज़ वाटर के अंदर विटामिन ई और थोड़ी-सी मुलट्ठी, हल्दी का एक्सट्रैक्ट आप लाज़मी बना के रखें। इसकी भी मैं रेमेडी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, बाद में आप ये स्प्रे कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला हफ़्ते में आप 2 दफ़ा इसको जो है वो कंटिन्यू करें, लाज़मी रखें, फिर हफ़्ते में 1 दफ़ा तो लाज़मी इसको जो है वो लगाएँ। तो स्लो एंड ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला आपकी जो है ये मोटी लेयर ब्लैक ये इंशाल्लाह ताला रिमूव हो। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी कि चेहरे पे आपको पता है बाल आ जाते हैं लड़कियों के और फिर उसको रिमूव कराने के लिए कुछ सैलून से वैक्सिंग करा रही होती हैं, बाद में स्किन लटक जाती है, कुछ आपको पता है लेज़र करा रही होती हैं, कुछ टिंकल रेज़र्स यूज़ कर रही ऐसे होती ही हैं। है। तो उनको समझ में ही नहीं आता कि कौन सा तरीका सही है, कौन सा नहीं सही है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। तो नहीं है। बेहतर ये है कि हम इसको किसी ऑर्गेनिक चीज़ से रिमूव कर दें, किसी हर्बल रेमेडी से रिमूव कर दें, क्योंकि उसका तो हमें पता है कि एक ऑर्गेनिक चीज़ है, हाँ उसके जी। कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं ही नहीं नहीं आपकी है। स्किन पे। इस बारे में हमें बताइएगा। जी, जो बच्चियाँ हैं जिनकी अभी जो टीनेज के अंदर है, ठीक है, जिनका साइकिल सिस्टम अभी स्टार्ट हुआ है, उन बच्चियों के फेशियल हेयर जो है वो आना शुरू हो जाते हैं और माएँ घबरा जाती हैं कि ये क्या हो गया, हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से। तो फ़ौरी तौर पे वैक्सिंग काइंडली मत करवाएँ,
फौरी तौर पे आप लेज़र पे मत जाएं। बच्चियों का जो साइकिल सिस्टम स्टार्ट हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता हार्मोन्स जब बैलेंस होंगे ये बाल खुद ब ठीक खुद हो जो है वो जाएगा। रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक हर्बल पाउडर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप जो है ये वाला पाउडर बना के रखें, हफ्ते में 2 दफ़ा ये पेस्ट बच्चियों को बना के दे दें कि ये बेटे इसको लगाओ और इसको इस तरह से एप्लीकेशन इसकी करो, तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता 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 ये फेशियल हेयर रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। और इंटरनली हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कौन सा कहवा यूज़ करना है मैं ये भी बताती हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम हर्बल पाउडर बनाएंगे जो आपके फेशियल अनवांटेड फेशियल हेयर को स्लो एंड ग्रेजुअली माइल्डली जो है वो रिमूव करेगा। आपने क्या करना है, मसूर की दाल जो रेड कलर की जी। होती है, ठीक है, ये आपने पंसारी से लेनी, वहीं से पिसवा लें, बेशक चाहे घर आके ब्लेंडर में इसको पीस लें। 1 कप आपने मसूर की दाल, उसका जो है वो आपने आटा लेना है। इसके अंदर जो है वो 1 कप आपने कुश्ते शीरी, ये ठीक आपको है। पंसारी की दुकान से जड़ सी तरह से होती है, ये आपने जो है वो पंसारी की दुकान से ही जो है वो पिसवा लेनी, क्योंकि इसकी गांठें सी होती हैं तो वो अपने घर पे नहीं ग्राइंडर हो में सकते। थोड़ा-सा मुश्किल होता है पीसना। 1 कप मसूर की दाल का आटा, 1 कप कुश्ते शीरी का जो है ये पाउडर, 1 चाय की चम्मच इसके अंदर फटकरी का पाउडर, 1 चाय की चम्मच इसके अंदर हल्दी का पाउडर। ठीक है। इसी रेसिपी के साथ आपने बनाना है। ये चारों चीज़ों का पाउडर बना के आप रख लें। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको जो है वो थोड़ा-सा दूध या दही के अंदर, अगर ड्राई स्किन है तो दूध में मिक्स कर लें, अगर ऑयली स्किन है तो इसको दही के अंदर मिक्स कर लें, रोज़ वाटर में भी मिक्स कर सकते हैं, ऑप्शनल है। तो ये पतला सा लेप सा बन जाएगा, उपटन की तरह से बन जाएगा। इसको पूरे फेस के ऊपर पतला सा जो है वो लेप लगाएँ, बहुत थिक लेप नहीं बनाना, ठीक है। पतला सा बनाना है कि ये स्किन के ऊपर लगे, अच्छी तरह से अंदर जज़ब होना चाहिए, इसके जूसेस, इसके एक्सट्रैक्ट 10 मिनट के लिए लगा रहे। 10 मिनट के बाद आपने जो है वो हाथों को गीले करते जाना है, जेंटल सा सर्कुलर मोशन में जो है वो मसाज करते जाना है। कुश्तशीरी के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ है कि ये अंदर जाके आपके हेयर फॉलिकल्स, आपकी जड़ों को जो है ये वीक करती है, ठीक है? तो उसके बाद जो है जो मसूर की दाल है ये भी आपकी जो है वो फॉलिकल्स को जो है वो जाके सॉफ्ट करेगी, जो फटकड़ी है वो अंदर जाके इसकी ग्रोथ को जो है ये कम करेगी। हल्दी है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर और जी। कलर टोन को जो है ये बेहतर करती है। चारों चीज़ें यानी कि बिल्कुल सेफ़ है, किसी किस्म का कोई नुकसान साइड नहीं है। इफ़ेक्ट नहीं तो होगा। आप मसाज करके उतारेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो रुआँ है, सॉफ्ट हेयर है, वो एक ही दफ़ा में जो है वो बाहर आ जाएँगे। तो अच्छी तरह से जो मसाज करके बट्टियाँ बना के इसको उतारें, चेहरे को वॉश करके फिर आपने जो टोनर है, ठीक है, वो यूज़ करना है। टोनर आपने क्या करना है, 100 ml रोज़ वाटर लेना है, 1/4 टीस्पून इसमें फटकरी का, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी का। ठीक है। बस, ये वाला टोनर आपने बाद में क्या करना है, आपने जेंटल स्प्रे सा कर वो कर लेना। लिया, चेहरे को धो के इसको स्प्रे करना, ड्राई हो गया स्प्रे कर लिया, 3 से 4 दफ़ा इसको स्प्रे करना है, ठीक है? ये क्या करेगा, आपके जो पोर्स खुले हैं उसको एक तो मिनिमाइज़ करेगा, दूसरे नंबर पे ये अंदर आपके जो हेयर फॉलिकल्स है उसको वीक करेगा और बालों की ग्रोथ को जो है ये स्लो डाउन करेगा। ठीक है। तो आप इस तरह ठीक है। से करें, ठीक है? और दूसरे नंबर पे बच्चियाँ जो जिनके अभी फेशियल हेयर नहीं थे, उनका साइकिल सिस्टम स्टार्ट हुआ है, हार्मोन्स अनबैलेंस हैं, बहुत पेनफुल पीरियड्स हैं, ठीक है? खुल के नहीं हो रहे हैं, तो पेन किलर मेडिसिन्स ले रही हैं, वो प्लीज़ मत लें। पेन किलर मेडिसिन्स जो है ना वो लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपका अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है, साइकिल सिस्टम में बहुत पेनफुल है, हार्मोन्स अनबैलेंस है, आपने क्या करना है, पीरियड्स अपने स्टार्ट होने से पहले, साइकिल सिस्टम स्टार्ट होने से पहले आपने 1 ग्लास पानी का लेना है, छोटा-सा टुकड़ा उसके अंदर गुड़ का डालना है, 1 चुटकी अजवाइन की, हाफ़ टी स्पून उसमें गाजर के बीज, ठीक है? और थोड़ा-सा ज़ीरा, ये चीज़ें डाल के दम के अंदर कहवा बनाना है कि 1 कप रह जाए। तो आप अपना साइकिल सिस्टम स्टार्ट होने से 3 दिन पहले, ठीक है? और पूरे इसको 10 दिन पूरा कर लें। ठीक है। ठीक है? महीने में 10 दिन आप लेना शुरू करें। ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, आपके पेनफुल आपका जो साइकिल सिस्टम है उसको नॉर्मल करेगा, आपको कोई भी पेन किलर वगैरह मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्लॉट्स बच्चियों के जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुझे पता है वॉमिट्स कर रही होती, जी। पेल हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप ये लेना शुरू करेंगी तो इंशाल्लाह बच्चियों के ये सारे प्रॉब्लम को जो है ये कहवा सॉल्व करेगा। इसी के साथ हमारा वक्त ख़त्म हुआ चलता है। बातें तो बहुत सी थी आपसे करने के लिए, लेकिन ये कि वक्त का ध्यान हमें रखना है। तो बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाईं और आपने हमारे साथ हमारे साथ सीक्रेट शेयर किए, हमें बताए खूबसूरती के राज। बहुत शुक्रिया।
जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सेहत नेचुरल्स पॉडकास्ट। मुझे कहते हैं तहरीन फ़ातिमा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।